हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त शिवी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केएस के कंप्यूटर नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक्सेल में हम कोई भी रिकॉर्ड बनाते हैं। मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट आइटम वगैरह लिखते हैं, तो उसमें होता क्या है, यदि हम किसी आइटम को उसकी क्वांटिटी को जॉइंट करके लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 20 किलोग्राम, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। और उसकी जब हम रेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो फॉर्मूला काम नहीं करता है, कैलकुलेशन काम नहीं करती है। तो इसके लिए आज हम बात करने वाले कि किस तरीके से टेक्स्ट और जो नंबर हैं उन्हें जोड़ने के बाद भी हम उनमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं एक्सेल स्टार्ट। ठीक है, विंडो प्लस आर और एक्सेल लिख के ओके हमने कर दिया। तो इस तरीके से एक्सेल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेल स्टार्ट हो चुका है। तो मान लीजिए हमारा कोई रिकॉर्ड है जिसमें हमने पहले लिया है प्रोडक्ट नेम, उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर क्वांटिटी, उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है रेट, उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है अमाउंट। ठीक है, और ये हमने एक छोटा सा रिकॉर्ड बनाया है। हमने सीट बनाने के लिए इसको सेलेक्ट किया, बॉर्डर पे हम गए और यहाँ से हमने ले लिया ऑल बॉर्डर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं। मान लीजिए हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जो पैकेट में दिए हुए हैं हमारे। तो हमने जैसे यहाँ पर लिखा पेन, पेंसिल लिखा हमने, और यहाँ पर हमने लिखा पेन, यहाँ पर हमने लिखा, चलिए 2 प्रोडक्ट रहने देते हैं यहाँ पर, आगे तो आप बना सकते हैं समझने के लिए। 2 प्रोडक्ट यहाँ पर बहुत हैं, आगे आप जितना चाहें इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा है यहाँ पर पेंसिल के हमारे पास 2 पैकेट हैं। ठीक है, 2 पैकेट हैं हमारे पास पेंसिल के, जिसमें एक पैकेट का रेट है 20 रुपये। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि जब 20 रुपये का एक पैकेट है तो 2 कितने के होने चाहिए, 40 के। तो हम यहाँ पर इसमें 20 में इसकी गुणा कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या आया है, यहाँ पर हैज़ वैल्यू लिखा हुआ आया है, जबकि यहाँ पर 40 आना चाहिए था, क्योंकि 2 पैकेट हैं और 20 रुपये का एक है और इनकी हम आपस में गुणा करते हैं तो 40 आना चाहिए। अब ये हैज़ वैल्यू क्यों आ रहा है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। हमने यहाँ पर 4 पैकेट लिखा, यहाँ पर हमने 50 रुपये का एक पैकेट लिया और हमने फार्मूला लगाया इक्वल, और क्वांटिटी पर हमने क्लिक किया और गुणा का साइन लगाया हमने और रेट पर क्लिक किया। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे हैज़ वैल्यू आ रहा है। तो हैज़ वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जब नंबर के साथ टेक्स्ट जोड़ दिया तो उसे एक्सेल क्या ले रहा है, टेक्स्ट में ले रहा है, क्योंकि टेक्स्ट की तरह आता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, और वैल्यू आती है राइट साइड में। तो ये इसे क्या समझ रहा है, टेक्स्ट समझ रहा है, क्योंकि हमने नंबर के साथ टेक्स्ट को जोड़ दिया। तो अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो इसे सही करने का तरीका क्या है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए जितने में भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर साइड में एक यहाँ पर एरो दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर एक पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको जाना है कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जनरल लिखा हुआ है, ऊपर वाले बॉक्स में जनरल है। हम जनरल को हटाकर यहाँ पर पहले क्लिक करेंगे और जनरल को हटा देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 0, स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे पैकेट, और पैकेट की जगह कुछ और होता, किलोग्राम होता या जो भी होता आप वो यहाँ पर लिख देते। अभी हमारे जो प्रोडक्ट हैं पैकेट में है तो पैकेट लिखा हमने और ओके पर क्लिक कर दिया। तो अभी आप देखेंगे हमारे पेंसिल के कितने पैकेट थे, 2 पैकेट थे, तो हमने 2 लिखा केवल। तो पैकेट अपने आप यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा और आप देखेंगे अब ये किधर आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, क्योंकि अब ये क्या बन गया, अब ये वैल्यू बन गई। ठीक है, और इसमें इसकी गुणा भी हो गई है और आप देखेंगे 40 यहाँ पर आ चुका है, जबकि पहले क्या दिखा रहा था, हैज़ वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा था। और पेन के हमने 5 पैकेट लिए अपनी बार, तो आप देखेंगे यहाँ पर गुणा हो चुकी है और कितना आया, 250 रुपये। ठीक है, जबकि पहले यहाँ पर क्या दिखा रहा था, हैज़ वैल्यू। तो पहले ये एक्सेल इसे टेक्स्ट में ले रहा था लेफ्ट में, इसलिए आ रहा था ये। ठीक है,
हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, रेट हमने कुछ भी ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमने कोई भी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फॉर्मूला हमने कॉपी कर दिया, फॉर्मूला कॉपी करना आप जानते होंगे। और यहाँ पर हमने कोई भी इस तरीके से क्वांटिटी डाल दी, ठीक है। तो आप देखेंगे सारी गुणा होकर अपने आप आ रहे हैं टोटल, जबकि हमने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए इनका हम टोटल करना चाहें कि कुल मिलाकर कितने पैकेट हुए, तो यहाँ पर इक्वल सम फॉर्मूला आप जानते होंगे, और इसे हम कर लेंगे सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे 37 पैकेट यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ है, जो हमने किया है उसी स्टेप से आप ये कर सकते हैं, और बिना उसके आप नंबर और टेक्स्ट को जुड़ने के बाद उसको उसमें फॉर्मूले में भी यूज़ नहीं कर सकते, कैलकुलेशन में नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस।